बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपकी सांस की नाली तंग है या आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है? क्या आपका केरे का मसला है, बलगम अक्सर गिरती रहती है या आपकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही? तो आज की वीडियो के अंदर आपको इन तमाम सवालात का हल मिलेगा। अगर आपको रात के टाइम खांसी ज़्यादा आती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, या फिर आपने अपनी खांसी को ठीक करने के हवाले से ख़ास तौर पर बलगमी खांसी या जिसके साथ आपका दम घुट रहा हो, आप लेटे हुए हो, आपको खांसी आ रही हो जिसकी वजह से आपको उठकर बैठना पड़ जाए, उसको ठीक करने के हवाले से आज जिस दवाई का मैं जिक्र करूँगा वो है मोकोनिल शरबत। ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं और इसकी डोज़ क्या है, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम मोकोनिल को समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये 60 ml की बोतल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बलगमी खांसी को ठीक करने के वाले से, इसके अलावा अगर आपके सीने के अंदर जकड़न है या सांस की नाली जो है आपको उसके अंदर कुछ सूजन फील हो रही है, तो वहाँ पर आप इस मोकोनिल शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 केमिकल के मजमूए का शरबत है और ये हमारी बॉडी के अंदर 2 किरदार अदा करता है। पहले नंबर पर हमारी जो सांस वाली नाली होती है उसके साइज़ को थोड़ा सा खोल देता है, और दूसरा फ़ायदा अंदर जितना भी रेशा बलगम वगैरह होती है उसको खारिज कर देता है। बसा औकात पखाने के ज़रिए खारिज कर देता है और बसा औकात मुँह के ज़रिए, नाक के ज़रिए बलगम का अखराज हो जाता है। अब हम इसकी खुराक के बारे में बात करते हैं। अगर आप बड़ों के अंदर इस दवाई को इस्तेमाल करवाना चाहें तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, यानी कि 8-8 घंटे के वक्फे के साथ 1 चम्मच को इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बच्चे के जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 15 साल तक के दरमियान है, उनको आप आधी चम्मच सुबह, आधी शाम इस्तेमाल करवाएंगे, और 3 साल से छोटे बच्चों के लिए आप मोकोनिल को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवा सकते। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे मरीज़ के जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, या फिर जिनको दिल का मसला है, या जिनको थायराइड का मसला है, शुगर है, ऐसे मरीज़ इस शरबत को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो इस दवाई को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ आपको गलूदगी की कैफियत हो सकती है। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फ़ीड करवाती हैं या प्रेगनेंसी के साथ हैं, वो भी इस शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद ड्राइवरी, गाड़ी नहीं चलाएंगे, या फिर आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो, क्योंकि इसके साथ आपको गलूदगी हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझना चाहें तो इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो सकता है, किसी किसी को इसके साथ मतली की शिकायत हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, सर दर्द, और इसके अलावा जो है किसी किसी मरीज़ को इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना, इस तरह के मामलात इसके साथ देखे गए हैं। मोहतरम नाज़रीन, जितनी भी दवाइयों के बारे में हम आपके साथ बात कर रहे होते हैं, ये सिर्फ मालूमात की हद तक होती हैं ताकि आपको आसान अल्फाज के अंदर उस दवाई को आप आसानी के साथ समझ सकें। किसी भी दवाई को अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो आप अपने डॉक्टर या करीबी जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है उसके राब्ते ही के साथ इस्तेमाल किया करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको मोकोनिल को समझने के हवाले से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी तरफ से वेलकम होगा। किसी भी दवाई के हवाले से अगर आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दें, मेरी कोशिश होगी कि जल्द आपको उसका रिप्लाई दूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।